नमस्ते भाई। क्वाड्रिलेटरल में हम आ गए हैं। और एक बात बताऊं भाई, देखो ये एग्ज़ाम आने से पहले आप देख रहे हो जल्दबाजी में, लेकिन एक बार इस चैप्टर में ध्यान दे लेना। उसके पीछे रीज़न है कि ये तुमने कोचिंग में भी पढ़ लिया था, ये तुमने स्कूल में भी पढ़ लिया था, लेकिन अभी तक ये चैप्टर तुम्हें ढंग से नहीं आया है। उसके पीछे लॉजिक ये है कि तुम्हें प्रैक्टिस ढंग से नहीं है, और जब प्रैक्टिस ढंग से करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल्स इक्वल है, देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। समझ में आ गई बात? अब सुनो, जब भी रेक्टेंगल कभी प्रूव करना तो रेक्टेंगल के बारे में आप क्या जानते हो? रेक्टेंगल के बारे में आप यही जानते हो कि रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, है ना। रेक्टेंगल के बारे में क्या जानते हो? क्या जानते हो कि इज अ parallelogram in which one angle is right angle। आप रेक्टेंगल के बारे में ये तो जानते हो ना, तो इसका मतलब अगर किसी चीज को रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए बता रहा है तो आपने ये प्रूफ करना है कि वो राइट एंगल, उसका एक एंगल है, मतलब एक एंगल 90 डिग्री का है। क्लियर? अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, ये शो करो रेक्टेंगल है, तो आपको गिवन इन्फॉर्मेशन क्या क्या है? तो एक पैरेललोग्राम गिवन है, तो सबसे पहले पैरेललोग्राम बना लो भाई, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये भी तो पैरेललोग्राम है, इसको नाम दे लो ए बी सी डी। तो ए बी सी डी पैरेललोग्राम है ना, यहाँ पे लिख दूंगा मैं ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ऐसे पैरेललोग्राम लिख सकते हो, कोई दिक्कत है? अब सुनो, इसमें क्या क्या गिवन है? इसमें ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो ए बी पैरेलल टू सी डी। और अगर ए बी पैरेलल टू सी डी है मेरे प्यारे भाई, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ए बी बराबर सी डी के है, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है अभी इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, नहीं पढ़ा तो देख लेना। दूसरी चीज ए डी बराबर बी सी, सॉरी ए डी पैरेलल टू बी सी, तो इसका मतलब यही हुआ कि जो ए डी है वो इक्वल टू बी सी के है। ये चीजें आपको बेटा इसमें गिवन है। और क्या गिवन है? इसके डायगोनल्स इक्वल है, तो बेटा डायगोनल को खींचो, डायगोनल बनाओ। कैसे बनाओगे? इस तरह से, ये डायगोनल होगी और ये डायगोनल। ठीक है, तो AC डायगोनल जो है वो इक्वल है BD के। यहां तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? विजिबिलिटी आ रही है कि नहीं आ रही? फटाफट से बताइए मुझे। चलो, तो यहां तक तुम्हें समझ में आ गया। ठीक है भाई, तो AC बराबर BD है ना, ये आपको गिवन है, ये सब डेटा गिवन है। अब हम यूज करते हैं इस गिवन डेटा का यूज करके हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसे बेसिकली करेंगे क्या? हम कुछ नहीं करेंगे, हम दो ट्रायंगल ले लेंगे। देखो ये वाला ट्रायंगल, डायगोनल का यूज करना, जहां डायगोनल आ रही हो उस ट्रायंगल ऐसे लो आप, है ना। तो डायगोनल देखो कहां आ रही है, ये देखो एक ट्रायंगल ले वाला ए बी सी ट्रायंगल, ये देखो ये ट्रायंगल आ गया, तो ए बी सी ट्रायंगल लो आप इन ट्रायंगल ए बी सी। और एंड देखो ट्रायंगल आना चाहिए तुम्हें, जो कॉन्ग्रुएंसी हमने सीखी है। दूसरा देखो, दूसरी एंगल किसमें आ रही है? तो बी ए डी में आ रही है। तो दूसरी किसमें आ रही है मेरे प्यारे भाई? बी ए डी। देखो ऐसे मैंने अलग अलग से बना दिया। तो दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे मेरे प्यारे भाई? बी ए डी में, इन ट्रायंगल बी ए डी। ठीक है, अब देखो एबीसी ट्रायंगल का है, तो एबीसी ये रहा एबीसी। अब देखो एबीसी का अगर देखोगे तो बीसी एडी के इक्वल है, बीसी एडी के इक्वल है, गिवन है ना आपको। तो बीसी एडी के इक्वल है, हम दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, देन सेबिसिटी से उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो यहां पर क्या होगा मेरे भाई? बीसी एडी के इक्वल है, और ये हमको गिवन है। ठीक है, ठीक है ना, बीसी एडी के इक्वल, कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज आप देखेंगे ध्यान से कि इस वाले ट्रायंगल की ए बी साइड और इस वाले ट्रायंगल की ए बी साइड दोनों कॉमन आ रहा है। तो मैं यहां पे लिखूंगा ए बी इज इक्वल टू ए बी, और ये कॉमन आ रही है। क्लियर है? आप पढ़ेंगे हाँ जी सर।
फिर आप देखेंगे इस ट्रायंगल में एबीसी वाला ट्रायंगल, देखो एसी वाली जो साइड है, ये जो डायगोनल है वो इसके इक्वल है, ये वाली ब्लैक वाली डायगोनल ग्रीन वाली डायगोनल के इक्वल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा AC इज इक्वल्स टू BD और ये गिवन है। तो आप देखो ध्यान से, बाय SSS इस वाली प्रॉपर्टी से ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा बेटा, ABC, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुआ ट्रायंगल BAD के, ट्रायंगल BAD के। क्लियर? अब आप ये ध्यान से देखो, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल A बराबर B, B बराबर A और C बराबर D। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई ABC का ये वाला एंगल पूरा और BAD का ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। तो हम यहां पर लिखेंगे एंगल ABC बराबर है एंगल BAD बाय CPCD। मैंने ये क्यों किया? अब अगर ये दोनों एंगल मैंने इक्वल प्रूफ कर दिए, ये दोनों एंगल इंटीरियर पर बन रहे हैं और दोनों एंगल का सम 180 होगा, ठीक है, ये हमने लाइन्स एंड एंगल में पढ़ा है। और जब दोनों का सम 180 होगा, दोनों एंगल बराबर हैं, तो ये दोनों एंगल 90-90 डिग्री के होंगे और ये हमने प्रूफ कर दिया। क्लियर? ध्यान से समझना, ये हमने प्रूफ कर दिया बेटा, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब समझना मेरी बात ध्यान से, मुझे बताओ, अब ये हमने यहां तक प्रूफ किया है, आगे समझना। मुझे बताओ AD पैरेलल टू BC है, AD पैरेलल टू BC है, और अगर AD पैरेलल टू BC है तो मैं AB को ट्रांसवर्सल कह सकता हूं, AB इज अ ट्रांसवर्सल। ध्यान लगाओ आराम से। और जब AB ट्रांसवर्सल है तो एंगल A बराबर प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B, दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। किसकी प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है बताओ मुझे फटाफट से। ये प्रॉपर्टी किसकी है, इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल, है ना, ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होना चाहिए। अब मुझे बताओ एंगल ए ये वाला और ये वाला दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये दोनों बराबर हैं तो B को भी मैं क्या लिख सकता हूं, A लिख सकता हूं। अब एंगल B बराबर ऑफ कोर्स ये वाला है, ये वाला है, और ये एंगल है ना, मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही आपको। तो अब आपको ये भी पता है कि एंगल A बराबर एंगल B, है ना। अगर यहाँ दिक्कत आ रही है तो इसको आप लिख सकते हो कि एंगल B जो है वो एंगल A के बराबर है, इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, यहाँ वाली चीज। तो जब दोनों एंगल इक्वल हैं तो B को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, A, और दोनों का सम 180, A प्लस A 2A बराबर 180। तो A कितने डिग्री का हो गया बेटा, 90 डिग्री का हो गया। और जब एंगल A 90 डिग्री का हो गया मेरे भाई, ऑपोजिट एंगल पैरेलल में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल A बराबर एंगल C और दोनों 90 के हो गए, और यहाँ हमने ये प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। हमने क्या कर दिया मेरे भाई, प्रूव कर दिया कि ये एक रेक्टेंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल राइट एंगल है। मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम आएगी इस क्वेश्चन में? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बताओ फटाफट से, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से वीडियो को रोको, लिखो, ध्यान से समझो, फिर दोबारा प्रैक्टिस करो, ठीक है। फटाफट से आगे बढ़ो। तो आ जाओ भाई सेकंड क्वेश्चन की तरफ। पहले इसको रीड करो क्या कह रहा है। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। स्क्वायर दिया है और आपको ये प्रूफ करना है कि उसके डायगोनल इक्वल होती है या नहीं, ठीक है। और ये बाइसेक्ट भी करती है 90 डिग्री पर, मतलब 90 डिग्री कोण बनाती है, इसको राइट एंगल कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले स्क्वायर बना लो। स्क्वायर की प्रॉपर्टी तुम्हें पता होनी चाहिए, यू शुड नो द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर बनाएंगे मेरे बच्चे, स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर होगा। यहाँ कोई बच्चे प्रॉब्लम है, इसका नाम देता हूँ
ए बी सी डी। अब देखो सुनो 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 ध्यान से, ए बी सी डी जो है इज अ स्क्वायर, और स्क्वायर की प्रॉपर्टी आपको पता है, स्क्वायर होता क्या है, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम in which all sides are equal and all angles are equal। ठीक है, जहां पे आपकी सारी साइड और सारे एंगल इक्वल होते हैं और सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, विच मीन्स व्हाट, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है। यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, 90 लिखने की जरूरत नहीं है, इस टाइम बहुत है, क्लियर है। ये आपको प्रॉपर्टी पता है। ये शो करो कि डायगोनल्स की इक्वल है कि नहीं। सबसे पहला काम आप यही कर लेते हैं कि डायगोनल इक्वल है या नहीं, ये कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान देना, डायगोनल बना लेता हूँ मैं इसकी, है ना मेरे भाई, डायगोनल चल जा भाई, ये डायगोनल हो गई और ये डायगोनल हो गई। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है AC बराबर BD, है ना। तो टू प्रूव AC बराबर BD, ये प्रूफ करना है, इसको ही देख लेते हैं पहले, है ना, यही देख लेते हैं पहले, बाकी सारे काम बाद में करेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। यार किसमें आ रहा है डायगोनल, तो देखो दो ट्रायंगल आ रहे हैं, ADC ले लो आप, ADC ले लो आप, या फिर आप कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। तो मैं तो यही कहूंगा मेरे प्यारे भाई कि ABC ले लो, ABC ले लो, ABC, है ना, ABC। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ABC में ये डायगोनल आ गई, फिर क्या लोगे, फिर BAD में ये डायगोनल आ गई, तो BAD ले लो, B इन ट्रायंगल BAD, क्लियर है। अब ये स्क्वायर है तो ये साइड सब इक्वल है। सुनो मेरी बात सुनो, जब आपने ABC लिया ना, ABC, तो इसकी BC वाली साइड AD के इक्वल है कि नहीं है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर BC वाली साइड AD के इक्वल है कि नहीं है, गिवन है ना, BC वाली साइड AD के इक्वल है कि नहीं है, तो ये है, ये हमने देखा, क्लियर है, ठीक है ना, BC और AD इक्वल है, क्लियर है। अब देखो AB दोनों में कॉमन है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर AB जो है ये दोनों में कॉमन है। आप बोलेंगे यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा मैंने यहाँ पे गैप क्यों दिया, तो ध्यान सुनो मेरे भाई, AB है ना, ABC में ये वाला एंगल 90 का है और BAD में ये वाला एंगल 90 का है। तो मैं पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा, एंगल ABC, एंगल ABC बराबर है एंगल BAD, एंगल BAD, और ईच 90 डिग्री का है। मैं क्या लिखूंगा, ईच 90 डिग्री का है। अब कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, है ना, मैं पे लिखूंगा बाय SAS ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है BAD के, BAD के। अच्छा कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो तुम्हें ये पता है कि AC BD के बराबर होगा, AC BD के बराबर होगा, तो AC is equals to BD। कौन सी प्रॉपर्टी लगी, बाय CP CD। मुझे बताओ यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, तो हेंस प्रूव्ड, पहला वाला पार्ट हमने कर दिया, और आप लिख देंगे हम हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड व्हाट प्रूव्ड, कि डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, तो हेंस प्रूव्ड डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। बताओ मेरे बच्चे, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो मुझे फटाफट से बताओ कमेंट में। पहला वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया, ठीक है ना। देखो यार ये ना आपसे क्वेश्चन वैसे भी पूछा जा सकता है सिंगल सिंगल बना करके, और इनके कंक्लूजन याद रखा करो, स्कूल में MCQ में आते हैं, ठीक है। तो अगला प्रूफ करते हैं बाइसेक्ट ईच अदर। इसकी जो डायगोनल है ये बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को, यहाँ 90 डिग्री का कोण है, ये प्रूफ करना है कि 90 डिग्री का कोण बनेगा कि नहीं बनेगा,
ठीक है, तो फटाफट से पहले इतना नोट करेंगे, है ना। ठीक है, बढ़ जाए आगे, चलो अब आ जाओ, ठीक है ना। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। अब हमने क्या प्रूफ करना है कि इस पॉइंट को मैं O ले लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं O ले लेता हूँ, और हमने प्रूफ ये करना है कि एंगल AOB 90 डिग्री का है या फिर एंगल AOD 90 डिग्री का है, कुछ भी एक ले लो, सब 90 के हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए ध्यान से सुनना, ठीक है, ठीक है ना। मैं काम करता हूँ, रफी कर देता हूँ, फटाफट से नोट कर लेंगे ना, फिर आगे करते हैं। तो आ जाओ, फटाफट से आ जाओ, है ना। हमको ये प्रूफ करना है कि बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पे, मतलब ये एंगल 90 डिग्री पे प्रूफ करना है आपको। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, बहुत सिंपल सी बात है, दो एडजेसेंट ट्रायंगल ले लो, आसपास के ट्रायंगल ले लो, ठीक है ना। आप ट्रायंगल ले लो AOB ले लो और AOD ले लो, है ना। तो इन ट्रायंगल AOB एंड इन ट्रायंगल AOD, ऐसा क्यों कर रहा हूं, सुनो क्यों कर रहा हूं, लॉजिक भी समझो, क्योंकि हमेशा रटना तो नहीं है, समझना भी है। मैं इन दोनों ट्रायंगल को इसलिए ले रहा हूं, पहले मैं दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा, जिसकी वजह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, और जब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो दोनों एक डायगोनल पर बन रहे हैं, मतलब एक लाइन पर बन रहे हैं, और दोनों का सम 180 होगा। अगर दोनों इक्वल होंगे तो 90 बढ़ जाएंगे। क्लियर, लॉजिक भी समझ गए, ठीक है। तो आप ले लो, अब AOB में आप देखो, ट्रायंगल AOB में और AOD में AB बराबर AD है, तो मैं लिखूंगा AB बराबर AD, ये गिवन है क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर है, क्योंकि साइड ऑफ अ स्क्वायर है ये, ठीक है। पहली चीज, दूसरी चीज ध्यान सुनना, दूसरी चीज मेरे प्यारे बच्चे, AO दोनों के लिए कॉमन है, AO दोनों के लिए कॉमन है, तो मैं लिख दूंगा सॉरी OA बराबर OA, ये दोनों के लिए क्या है मेरे बच्चे, कॉमन है, ठीक है। अगली चीज हम क्या है, तो यहाँ देखो ये डायगोनल है और ये बाइसेक्ट करेगी OD बराबर OB में, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा OD बराबर OB में, है ना, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, अच्छा OB यहाँ लिख दो और OD यहाँ लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो OD बराबर OB यहाँ पर है और ये भी हमको गिवन है, ठीक है। अब सुनो मेरे को ध्यान से, अब आप देखोगे बाय SSS साइड से ट्रायंगल AOB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AOD के, मतलब क्या होगा, AOB और AOD आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, और जब कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल AOB, कौन सा वाला एंगल AOB, ये वाला एंगल इक्वल होगा एंगल AOD, कौन सा AOD, मतलब ये वाला एंगल, दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है। अब मुझे बताओ, ये दोनों ही एंगल इक्वल हैं और ये दोनों ही एंगल एक लाइन पर आ रहे हैं, इस लाइन पर देखो, यहाँ पर इस लाइन पर आ रहे हैं, और जब दोनों ही एंगल इस लाइन पर आ रहे हैं तो दोनों का सम 180 होना चाहिए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो देखो ध्यान से, हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल AOB प्लस एंगल AOD, इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए, इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए, बिकॉज लीनियर पेयर ऑफ एंगल, बिकॉज लीनियर पेयर ऑफ एंगल, और दोनों ही एंगल इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, AOB और AOD को मैं क्या लिख सकता हूँ, AOB प्लस AOB, ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 2 एंगल AOB बराबर 180, तो एंगल AOB कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एंगल AOB कहाँ आ रहा है, तो एंगल AOB ये 90, और अगर ये 90 तो वर्टिकल अपोजिट से ये भी 90, ठीक है। तो हम लिखेंगे एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल AOD, ये भी 90 हो गया, और जब ये भी 90 हो गया तो देखो DOC भी 90 है और POC भी 90 हो जाएगा, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट से, और यही हमको प्रूव करना था। हेंस मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी बात में को तो मुझे बताए, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत आ रही है? तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। बेसिक क्वेश्चन थे, नहीं प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार, 2 या 3 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है,
जो एग्जाम में घुमा फिरा के आते रहते हैं। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है बेटा, तब तक के लिए शेयर करते रहिएगा।